मंजर बदल सकता है, तकदीर बदल सकती है। मंजर बदल सकता है, तकदीर बदल सकती है। तेरी हिम्मत के आगे हर चीज़ बदल सकती है। तेरी हिम्मत के आगे हर चीज़ बदल सकती है, हर चीज़ बदल सकती है। दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त, मित्र, भाई, बंधु अरुण कुमार राठौर, आई एम डिजिटल कोच एंड आईटी प्रोफेशनल। आज आपके सामने एक ऐसी ज़बरदस्त स्टोरी लाने जा रहा हूँ जिस स्टोरी से आपको मोटिवेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, अपने आप में आपको ये भी एहसास होगा कि आप भी अपने लाइफ को ज़बरदस्त तरीके से चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बात है आज के लगभग 5000 वर्ष पूर्व, जब हमारे यहाँ गुरुकुल शिक्षा हुआ करती थी। गुरुकुल शिक्षा मीन्स जो विद्यार्थी थे वो गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे, वहीं की वेशभूषा धारण करते थे, डेली रूटीन के काम करते थे, आश्रम में रहकर ही उन्हें शिक्षा ग्रहण करनी होती थी। तो दोस्तों, बात है ऐसे ही एक गुरुकुल की। उस गुरुकुल में कई बच्चे पढ़ रहे थे। एक दिन गुरुजी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और बच्चे नीचे बैठे हुए हैं, सभी अपने अपने आसन पे, और गुरुजी किसी विषय पे जो उन लोगों को था कुछ विषय समझा रहे थे। उस विषय में गहराई से समझना जरूरी था, लेकिन उनमें से एक बालक ऐसा था जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब गुरुजी पूछते कि सारी चीज़ें तुमको समझ में आ गई हैं, तो उनमें से एक बच्चा खड़ा हुआ, वो कहता है कि गुरुजी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे दोबारा बताइए। गुरुजी ने उसको दोबारा बताया। वो दोबारा सुनने के बाद भी उसको कुछ समझ में नहीं आया। गुरुजी से कहता है कि गुरुजी मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने तिबारा बताया, चौथी बार बताया। जब उनसे रहा नहीं गया तो उसको थोड़ा सा बार बार एक ही चीज को बताते बताते उनको थोड़ा सा गुरुजी को क्रोध आने लगा। अब जब उनको क्रोध आने लगा तो उन्होंने बच्चे को अपने पास बुलाया। जो बालक है वो उनके पास जाता है। अब वो थोड़ा सा डरा हुआ था, क्योंकि वो जान रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा है और मैं बार बार गुरुजी से पूछ रहा हूँ, तो लग रहा है गुरुजी मुझसे जो है नाराज हो चुके हैं। वो जाता है गुरुजी के पास। गुरुजी ने कहा कि अपना हाथ आगे करो। अब वो बहुत ज़्यादा डर गया। उसे लगा कि अब जो है गुरुजी मुझे सजा देने वाले हैं। उन्होंने हाथ आगे करने को कहा है, फिर भी वो डरते हुए अपने हाथ को आगे करता है और गुरुजी उसके हाथ को देखते हैं और कहते हैं, बेटा तुम जो है गुरुकुल छोड़ के अपना सामान लेके चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे हाथों में तो विद्या की रेखा ही नहीं है। तुम्हारे हाथों में ज्ञान की वो रेखा ही नहीं है, इसी वजह से तुमको समझ में नहीं आ रहा। और मैं तो क्या, कोई भी तुमको नहीं समझा पाएगा, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारे भाग्य में वो चीज ही नहीं है, क्योंकि हाथ में तुम्हारे वो स्पष्ट दिख रहा है। अब दोस्तों, वो बालक बड़ा दुखी हुआ। वो सोचने लगा कि मेरा तो जीवन बेकार हो गया, मैं तो कुछ सीख नहीं पाऊंगा, मेरे माता पिता जो है मेरे पर शर्म करेंगे, मैं बेकार हूं। लेकिन ये बातें सोचते हुए वो थोड़ा सा दुखी हुआ, लेकिन उसने अगले ही क्षण अपने को संभाला और पूरी हिम्मत, पूरे जोश के साथ एक छोटा सा चाकू लिया और उस छोटे से चाकू से अपने हाथ पे एक गहरी सी रेखा बना दी। और वो रेखा बनाने के बाद अपने गुरुजी से पूछता है, क्या गुरुजी, अब मैं विद्या सीख पाऊंगा, अब मैं ज्ञान को ग्रहण कर पाऊंगा, क्या मेरी अब किस्मत बदल जाएगी? तो गुरुजी थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि बेटा, जो खुद की किस्मत खुद के हाथों से बदलना चाहता है, उसकी भगवान में किस्मत बदल देते हैं। अब तुम्हें विद्या अध्ययन से कोई नहीं रोक सकता और तुम्हें चीजें समझ में आएंगी। इसलिए नहीं क्योंकि तुमने रेखा बना ली है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे सीखने की क्षमता, तुम्हारा हौसला और हिम्मत इतना है कि भगवान को भी तुम्हारी किस्मत को बदलना पड़ेगा। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ। जिनकी मैं कहानी बता रहा हूं, आप उनका नाम सुनेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे, क्योंकि आधुनिक
समय में उनको संस्कृत का जनक माना जाता है। संस्कृत की जो व्याकरण है उसके जनक वही हैं। संस्कृत को व्यवस्थित व्याकरण देने वाले वही हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ महर्षि पाणिनि की, जिनके बचपन की घटना मैंने आपको सुनाई। वो व्यक्ति जो कि चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, वो इतने महान व्यक्ति बने कि भारत ही नहीं विश्व में उनका एक अलग स्थान है महर्षि पाणिनि का। अब जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, जब उन्होंने व्याकरण दी उसके बाद ही जो अन्य भाषाओं की व्याकरण है वो कही जाती है, उसी से निकाली गई हैं, संस्कृत व्याकरण से। तो दोस्तों, इस कहानी से जो हमें लेसन मिलता है वो ये है कि आप अपनी किस्मत अपने हाथों से बदल सकते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि आप वो रेखा बना देंगे, बल्कि इसलिए कि आपने वो हिम्मत की कि मैं वो करके रहूँगा जो मेरी किस्मत में भी नहीं है। मैं वो करके दिखाऊंगा जो लोगों ने कह दिया है कि तुम नहीं कर सकते हो। मैं अपनी किस्मत को चेंज करके दिखाऊंगा, और उन्होंने चेंज किया। ये लाइव एग्जाम्पल है, ये रियल स्टोरी है, और ये रियल स्टोरी आप भी क्रिएट कर सकते हैं। अपनी किस्मत, अपनी तकदीर को आप बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी अपने लाइफ में सक्सेसफुल ऑलरेडी हैं, बस आपको सक्सेस को बाहर लाना है, और ये आप कर सकते हैं। मैं आप सभी का दोस्त, फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।